वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक था वो था पाइसेस यानी कि फिशेस, देयर जनरल फीचर्स। तो उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डज सिस्टम ऑफ विसरल आर्च मीन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किया है महक आजम ने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए मेरे एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा, बिकॉज आगे चल के दूसरे सेमेस्टर्स में भी आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है और इसके रिलेटेड दूसरे भी कंसेप्ट्स आपको हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विसरल आर्च क्या होते हैं। जनरली आप पढ़ते हो कि फेरिंजियल आर्च, विसरल आर्च, आखिर ये होते क्या है। विसरल आर्च को हम ब्रैंकियल या फेरिंजियल आर्च भी कहते हैं, लेकिन क्या ये वही है जिन्हें हम फेरिंजियल स्लिट्स कहते हैं? नो, वो कुछ दूसरा है, वो भी हम देखेंगे। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो वर्टिब्रेट्स का डेवलपमेंट जब होता है फेरिंक्स का, उस टाइम पे हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। नंबर वन, उसको हम कहते हैं फेरिंजियल आर्च। नंबर टू, उसको कहते हैं फेरिंजियल पाउच। और तीसरा होता है फेरिंजियल स्लिट्स या फेरिंजियल क्लेफ्ट्स। ये तीनों जो होते हैं ये मिल के बनाते हैं जो हमने लिखा है सिस्टम ऑफ विसरल आर्च। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले हम देखें कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये आता है, ये कंसेप्ट, इनका बनना, ये कब बनते हैं और फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स इनसे बनते हैं। ठीक है, तो विसरल आर्च जो होते हैं जब वर्टिब्रेट्स में डेवलप हो जाते हैं, सबसे पहला जो इसमें मसला होता है वो क्या होता है कि फेरिंक्स का रीजन जो होता है उसको यहाँ अंदर से आप जो देख रहे हो, अंदर से इसको एंडोडर्म होता है, बाहर से एक्टोडर्म होता है। ठीक है, बीच में मेसोडर्म। यहाँ एंडोडर्मल लाइनिंग जो होती है ये अंदर की तरफ सरक जाती है। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक, और इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एंडोडर्म से लाइन होते हैं, इनको हम कहते हैं फेरिंजियल पाउच। ठीक है, इन्हीं के अपोजिट ये फेरिंजियल पाउच जो है, इनके अपोजिट में बाहर से दूसरा यहाँ पे यानी अंदर की तरफ ये इन ग्रोथ हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ सरक जाता है एक्टोडर्म। ठीक, वो कहाँ की तरफ जाता है, यहाँ अंदर से जो है एंडोडर्म, ये जो पाउच बन गए फेरिंजियल पाउच, इसके अपोजिट में बाहर से अब ये लाइनिंग जो है अंदर की तरफ सरकना स्टार्ट हो जाती है। इनको हम कहते हैं विसरल फरोज। ठीक, आगे चल के ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, किसके साथ, एक थिन मेम्ब्रेन बस रह जाती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म में, और फिर ये कट जाता है और बन जाता है एक स्लिट जैसा। उन्हीं स्लिट्स को हम बोलते हैं फेरिंजियल स्लिट्स। ठीक है, यानी अंदर से जो स्टार्ट होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये इनको हम कहते हैं फेरिंजियल पाउच, और बाहर से अपोजिट में जो अंदर की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पूरा ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये बिल्कुल ओपनिंग जैसी बन जाएगी, स्लिट बन जाएगा। ये जो यहाँ पे बने हुए हैं तीसरी डायग्राम में, इनको हम कहते हैं फिर गिल स्लिट्स कहो, फेरिंजियल स्लिट कहो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में बनते हैं। और अगर आपको याद होगा हमने लिखा था वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या होता है, उनके पास फेरिंजियल स्लिट्स होते हैं। अब ये फेरिंजियल स्लिट्स जो होते हैं, अब ये डिपेंड करता है, यूजुअली ये तो अराउंड 7 होते हैं। ठीक है, 5 to 7 होते हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, अगर इस वर्टिब्रेट को पानी के अंदर रहना है तो ये कंटिन्यूअसली इनके पास परमानेंटली रह जाती हैं ये स्लिट्स, फिर कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं और वहां पे फिर गिल्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अगर इसको लैंड पे आना है इस वर्टिब्रेट को, फिर ये क्लोज हो जाते हैं। अब ये स्लिट्स फिर रहते नहीं है, जैसे हम हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास स्लिट्स होते हैं, लेकिन अब सिंस हम लैंड पे आ जाते हैं, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है ये मैमल का एक एम्ब्रियो है, इसको यहाँ पे फेरिंजियल जो सिस्टम है वो पूरा बन चुका है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हो ये वाले अंदर से यहाँ पे पाउच होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 फेरिंजियल पाउच हमारे अंदर होते हैं। और इन पाउच के बीच में बाहर से अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये एक पाउच है, ये दूसरा पाउच है, इन दोनों को जो जोड़ता है ना, ये जो बाहर ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये जो क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं फेरिंजियल आर्च, क्योंकि ये आर्चड होता है। ठीक है, ये
दो फेरिंजियल पाउच के बीच में एक फेरिंजियल आर्च होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए तीन स्ट्रक्चर्स, फेरिंजियल पाउच, फेरिंजियल आर्च, और अगर बीच में एक कट जाएगा, स्लिट जैसा बन जाता है, उसको हम फेरिंजियल सिल्ट कहते हैं या फेरिंजियल क्लेफ्ट कहते हैं। और वो क्लेफ्ट पे डिपेंड करता है रहे परमानेंट होंगे कि टेम्परेरी होंगे। अब हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। यूजुअली जो देखा गया है कि फेरिंजियल ये जो पाउच होते हैं, मैमल्स में इनका मेन काम होता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, जैसे पैराथायरॉइड सेल्स हो गए, थाइमस ग्लैंड हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ उनका काम वही होता है। रही बात फर्स्ट और सेकंड फेरिंजियल पाउच की, ठीक है, जो हमारे अंदर यूस्टेशन ट्यूब होता है, मिडल ईयर की जो कैविटी होती है, वो फेरिंजियल पाउच नंबर 1 से बनती है। ठीक, और ये जो पाउच नंबर सेकंड है हमारे अंदर फेरिंजियल पाउच, वो बनाता है टॉन्सिल, अगर आपको पता होगा, जो हमारे यहाँ पैलेट के पीछे से होते हैं, लटकते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, वो इसी की मॉडिफिकेशन है, ये यहीं से बन के आते हैं। ठीक, बाकी सारे वो हमारे यही एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। मगर ये जो फेरिंजियल आर्च होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इनका भी अपना काम है। यूजुअली इनका मेन काम होता है, ये जॉ बनाते हैं। जॉ जो होता है, अपर जॉ, लोअर जॉ, वो इनसे बन के आता है। और फिर आगे दूसरे दूसरे मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो आगे चल के आप देखोगे। यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हो, इसी को हमने कहा था फेरिंजियल सिस्टम। ठीक है, इनके पास जो विस्ट्रल आर्च का एक सिस्टम बनता है, ये देखिए यहाँ पे टोटल 7 है। और वर्टिब्रेट ह्यूमंस में आप देखो वहां पे 5 ही होते हैं, यहाँ पे 7 है। ठीक है, फिर इनकी मॉडिफिकेशंस हो जाती है। ये हो गया नंबर 1, जिससे जॉ बनता है, अपर लोअर जॉ। ठीक है, ये हो गया नंबर 2, और ये बाकी उनके पास होते हैं जो गिल्स फॉर्मेशन में फिर मदद करते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विसरल आर्च सिस्टम।